brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले ने पुलिस प्रशासन हर महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी हरियाणा के सीएम सैनी के साथ उस वक्त जापान पहुंची हुई थी जब चंडीगढ़ में बैठे पति ने खुद की जान ले ली। जापान में बैठी वाइफ अवनीत को खबर मिली तो जापान टूर छोड़कर वो भारत लौट आई। एक पत्नी पर क्या बीत रही होगी सोचिए। आईपीएस पूरन कुमार अपने साथ जो 8 पन्नों का नोट छोड़ गए उससे आईएएस अवनीत के गुस्से की कोई सीमा नहीं। पति की मौत से व्यथित आईएएस अवनीत ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है। सीधे डीजीपी को ही मामले में घसीट लिया। आईएएस अवनीत इस वक्त हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन में कमिश्नर और सेक्रेटरी पद पर तैनात है। अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है आईएएस अवनीत। चंडीगढ़ एसएचओ को दी शिकायत के आधार पर आईएएस अवनीत ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर पर एफआईआर करने की बात कही है और कहा है कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही रोहतक एसपी नरेंद्र विजरणिया की भी गिरफ्तारी की मांग की है। आईएएस अवनीत ने आरोप लगाया कि दोनों ने पति पूरन को जान लेने के लिए उकसाया। पति की कंप्लेंट में बार बार जिक्र मिला हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर का। पत्नी ने शिकायत में कहा कि उनके पति आईपीएस पूरन ने उन्हें बताया था कि डीजीपी के निर्देश पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और झूठे सबूत गढ़कर उन्हें एक मामले में फंसाया जाएगा। पत्नी ने शिकायत में बताया कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के आदेश पर ही उनके पति की मौत के जस्ट पहले एक फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर रोहतक के अर्बन एस्टेट पुलिस थाने में की गई थी। आईएएस अवनीत ने कहा कि इसमें मेरे पति के स्टाफ में शामिल सुशील कुमार का इस्तेमाल किया गया। पत्नी ने कहा कि इसी मामले में फंसाए जाने को लेकर उनके पति ने जान दे दी। आईएएस अवनीत ने कहा कि उनके पति ने इस मामले को लेकर डीजीपी से बात की थी लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके बाद आईपीएस पूरन ने रोहतक के एसपी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। पत्नी ने कंप्लेंट में दोषी ठहराया डीजीपी और एसपी को। कहा कि रोहतक एसपी और हरियाणा डीजीपी ने साजिशन तौर पर मेरे पति को फंसाया, इसीलिए दोनों की गिरफ्तारी हो क्योंकि दोनों ही प्रभावशाली पदों पर हैं, जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। वैसे तो आईपीएस पूरन जो नोट छोड़ गए उसमें 3 आईएएस 12 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। इनमें से 11 अहम पदों पर पोस्टेड है लेकिन ज्यादा फोकस है 2 ही नामों पर, डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र विजरणिया का। इन्हीं 2 नामों के खिलाफ ही पत्नी भी लड़ाई लड़ रही हैं। आईपीएस पूरन भी अपने नोट में कह गए कि उन्होंने विजरणिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं अब लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस सब का अंत करने के लिए ये निर्णय लिया है, ये उनके पति अपने नोट में लिख रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया ग्रुपों में एक वीडियो वायरल होती रही जिसमें रोहतक में उस केस का जिक्र है जिसमें आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार द्वारा शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख की मंथली मांगे जाने की शिकायत है। 6 अक्टूबर को गनमैन का नाम आया, उसके अगले दिन इस मामले में वाई पूरन कुमार का नाम आया। 7 अक्टूबर को ही पूरन कुमार ने अपनी जान ले ली। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।